नाउ गाइस, इलस्ट्रेशन 26, 27 ऑफ चैप्टर 2, ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में आपके पास नहीं है और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में और हर स्कूल में ये सम पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत सिंपल सम है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, फॉर्मूला सेम ही है। देखो, इलस्ट्रेशन 26, 27 या कोई भी सम चैप्टर 2 का हो, लीनियर कोरिलेशन का, आपको हर जगह क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब R, यहाँ पे भी आपको R फाइंड करना है। अच्छा, आपको अब कोवेरियंस दिख रहा है, लेकिन कोवेरियंस के साथ रेशियो दिख रहा है, कोवेरियंस इस टू, किसका इस टू है, S²X का। अब देखो, कोवेरियंस है तो कहीं ना कहीं अभी अभी जो हमने इलस्ट्रेशन 14 में जो कोवेरियंस वाला फॉर्मूला यूज किया वो एक ही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, लेकिन एग्जैक्टली R इक्वल्स टू कोवेरियंस XY अपॉन SX इंटू SY यूज करोगे तो आपके पास वैल्यूज नहीं है उनकी, लेकिन फॉर्मूला है वही। अब कैसे है वही आपको देखना है बस। देखो, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, कोवेरियंस XY रेशियो के बाद जो लिखा होता है वो नीचे जाता है, उसी तरह यहां पे हो जाएगा 3/5। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कोवेरियंस XY की वैल्यू 3 है, S²X की वैल्यू 5 है, नो, ऐसा नहीं होता है अपॉन में, रेशियो में ऐसा नहीं होता, वो पार्ट्स होते हैं, तो एग्जैक्टली वैल्यू 3 और 5 नहीं है। अच्छा, यहां पे भी SX अपॉन SY 1/2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप R इक्वल्स टू कोवेरियंस XY अपॉन SX इंटू SY लिखते हो तो इंडिविजुअली कोवेरियंस की, SX की और SY की वैल्यू कहाँ है, नहीं है, रेशियो दिया हुआ है। रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, रेशियो तो पार्ट होता है, लेकिन फॉर्मूला तो वही आएगा। लेकिन आप वो फॉर्मूला लिखोगे तो आप बोल रहे हो कि सर अभी तो आप बोल रहे हो वैल्यू कहाँ है, लेकिन क्या करना है फिर, आपको ध्यान देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, तो कोवेरियंस XY अपॉन S²X इंटू SX इंटू, ये जो इंटू किया ना, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला वही बन रहा है। देखो, आपको कुछ काटाकुटी नहीं करना है, इफेक्ट वो आ जाएगा यार, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कोवेरियंस XY अपॉन SX इंटू SY बन जाएगा। कैसे, देखो, ऊपर कोवेरियंस है, अच्छा नीचे कितने SX है, S²X का मतलब होता है 2 SX होता है, ठीक है। ऊपर एक SX है तो एक एक SX कट गया तो नीचे एक SX बचा और नीचे SY, तो हो गया फॉर्मूला कोवेरियंस XY अपॉन SX इंटू SY। कुछ कट्टाकुट्टी करनी नहीं है, ठीक है, लेकिन इफेक्ट वो आ जाएगा, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। इसका वैल्यू क्या है 3/5, इसका वैल्यू क्या है, तो 3/10 दैट इज 0.3, खत्म। लेकिन इफेक्ट वही आ गया, समझ रहे हो। आप कट्टाकुटी करोगे तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा, कोवेरियंस XY अपॉन SX इंटू SY, लेकिन वैल्यू कैसे पुट करोगे, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान देना। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम ऑफ 2 मार्क्स। अच्छा, इसके बाद यहां पे मैंने आपको बोला R फाइंड करना है। अच्छा, इन दोनों से कोवेरियंस बन रहा है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n, ये लिखा कोवेरियंस। अच्छा, कोवेरियंस के नीचे क्या आता है, SX इंटू SY, लिखो इंटू SX इंटू SY। अब ये है आपके पास 72, n भी है, SX भी है, SY, ये SY नहीं है, ठीक है, ये SY नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये y दिख रहा है, इससे ही SY निकल रहा होगा, तो SY का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो SY इक्वल्स टू अंडर रूट। 11th में एक चीज मैंने आपको बोली थी, आपको ध्यान हो तो, कोई भी स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बिना रूट के नहीं होता। SY मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, SD ऑफ y, ठीक है। ये लिखो सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये पूरा रूट में है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर कितना है, n कितना है, 0 0 कट गया, 16 का स्क्वायर रूट, ये पुट कर दो 4, बाकी वैसे ही। सो 72 डिवाइड बाय 120 कितना आएगा, 0.6 हो गया, ठीक है। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये आता ही है 99% ये समझ आते हैं हर स्कूल में, बोर्ड में तो आएंगे, दोनों में से एक मतलब आ सकता है, ठीक है।